राजस्थान आदिवासी महासमिति एवं सरपंच संघ ब्लॉक सागवाड़ा की महा बैठक विराट ग्राम पंचायत के अंधेरी माता मंदिर के पास आयोजित की गई। इस बैठक में समाज सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनका उद्देश्य कुरीतियों को समाप्त कर आदिवासी समाज में एक नई दिशा प्रदान करना है। बैठक में मुख्य रूप से नशा मुक्त समाज, फिजूल खर्ची एवं अनावश्यक खर्चों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने पर सहमति बनी। साथ ही ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए पारंपरिक वाद्य यंत्रों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया, जिससे डीजे साउंड पर रोक लगाई जाएगी। इस बैठक में ब्लॉक सागवाड़ा के आदिवासी समाज के कई गणमान्य व्यक्तियों एवं सरपंचों ने भाग लिया। समाज सुधार की दिशा में उठाए गए ये कदम आने वाले समय में आदिवासी समुदाय को आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से सशक्त बनाएंगे। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। आज एक आदिवासी समाज का जो कार्यक्रम था, इसमें पधार करके ने कवरेज किया। आज राजस्थान आदिवासी महासमिति का ये कार्यक्रम है। विशेष करके आदिवासी समुदाय में, आदिवासी समाज में, ये पूरे ज़िले भर का ही नहीं, पूरे संभाग भर का मामला है। जहाँ जहाँ भी आदिवासी रह रहा है वहाँ का मामला है। आज हमारा आदिवासी समाज जो है कहीं न कहीं समाज में कुरीति से घिर चुका है, जिस वजह से काफ़ी समस्याएं पैदा हो रही है। और विशेष करके हमारे समाज में इन कुरीतियों के माध्यम से शिक्षा का स्तर जो है वो डाउन हो रहा है। तो हम एक छोटी छोटी बचत जिसको कह सकते हैं, इन बचत के माध्यम से हमारे समाज को मजबूत करें और साथ ही जो गिरता शिक्षा का स्तर है इसको कहीं न कहीं ऊपर उठाएं। और हमारी जो नई युवा पीढ़ी है वो कहीं न कहीं वर्तमान समय में शिक्षा के स्तर में पिछड़ रहा है। तो युवाओं को किसी भी रूप में प्रेरित करके शिक्षा को बढ़ावा दें। धन्यवाद। केला जी हमारे बीच है। केला जी बताइए, आपके क्षेत्र में और आपकी 53 ग्राम पंचायत के लोग आज शामिल हुए, बताइए। सबसे पहले तो एकता समाचार का इस हमारे राजस्थान आदिवासी महासमिति के द्वारा आज जो सागवाड़ा ब्लॉक में हमारे जो आदिवासी समाज है उसमें व्याप्त जो बुराइयां हैं उसको लेकर कुछ हमारे समाज में नियम और शर्तें लागू की गई है। इसके लिए हमने यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी। इसमें सागवाड़ा ब्लॉक के सारे महासमिति के सदस्य, मैन मोदबीरान, गमेती, पंच सरपंच और शिक्षाविद सारे लोग यहाँ पे एकत्रित हुए, शामिल हुए। और इन्होंने हमारे महासमिति के जो सदस्य हैं, इन्होंने समाज के लिए जो नियम बनाए हैं वो लोगों के सामने हमने परोसी आज। और हमारा जो समाज है और इसमें जो हमारे युवा पीढ़ी है, उसमें जो युवा है वो एक धीरे धीरे करके जो पहले समाज में अच्छी शिक्षा थी, वो धीरे धीरे करके युवा पीढ़ी में कहीं न कहीं शिक्षा का स्तर गिर गया था। तो उसके लिए हमने यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस ये किया है कि आने वाले समय में हमारी युवा पीढ़ी शिक्षा के माध्यम से उनको आगे बढ़ाया जाए। और हमारे जो दूसरे जो शादी ब्याह में हमारे जो बुराइयां हैं, जैसे इसमें जवारात है, कोई हमारे डीजे वगैरह बजता है, तो उसमें ज़्यादातर जो खर्चा करते थे जो गरीब लोग हैं उनको ये संभव नहीं था ये सब करने के लिए। तो ये सारी नियम और शर्तें आज समाज के ने यहाँ पर सबके सामने समझाया और बताया कि आने वाले समय में ये सारी बुराइयां हैं वो ख़त्म करनी है। कोई डीजे अगर बजाता है तो कोई दंड वगैरह रखा है? वो डीजे बजाता है तो दंड रखा है। और अभी ये मीटिंगें जो हो रही है और कई हमारे जो कई समाज है वो कई पालों में बटा हुआ, तो कई पालों में डीजे आज बंद हो गई है। और आज से हमारी सागवाड़ा ब्लॉक में भी डीजे बंद हो गई है। चंदूलाल जी वरंडा हमारे बीच है। वकील साहब बताइए, आपके क्षेत्र में भी मीटिंग हुई और आज सागवाड़ा क्षेत्र में मीटिंग है, बताइए। सबसे पहले एकता समाचार का मेरा जोहार। ये जोत्री ब्लॉक में पहले मीटिंग हो चुका है। समाज में फिजूल खर्चियाँ कम करने के लिए, समाज में व्याप्त कुरीतियाँ जो तेज़ गति से बढ़ रही है, इसको रोकने के लिए जो मीटिंगें और मंथन हो रही हैं। पूरे 10 ब्लॉक हैं डूंगरपुर ज़िले में। 10 ब्लॉक में हम लोग मंथन करेंगे। समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, इन लोगों के बीच में हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद पूरे 10 ब्लॉक में एक रूपता आ जाएगी। इसके बाद हम लोग समाज का राजस्थान आदिवासी महासमिति के बैनर तले हम लोग जो निर्णय लेंगे, प्रस्ताव लेंगे, उसको हम लोग सामाजिक रूप से जो कानूनी प्रोसेस के रूप में डालेंगे और वो धरातल पे लागू कराने का पूरा हम लोग प्रयास करेंगे।
और दूसरी बात, समाज में आज शिक्षा का स्तर जो गिरता जा रहा है, इसको बढ़ावा देने के लिए विशेष करके ये मंथन हो रहा है और इसको हम लोग सकारात्मक रूप दे रहे हैं। और आने वाले समय में निश्चित रूप से जो समाज ने जो बीड़ा उठाया है वो बीड़ा पूरा होगा। इसी के साथ मेरी बात को यही खत्म करता हूँ। राजेंद्र जी बताइए, आपके कांटल से पहले ये बीड़ा उठा है और आज ये पूरे राजस्थान के अंदर फिर रहा है, बताइए। पहले तो मैं एकता समाचार को मैं हार्दिक आभार धन्यवाद देता हूँ। आप हमेशा समय समय पर आदिवासी समाज के लिए हमेशा तैयार रहते हो। आदिवासी समाज में ये बहुत बड़ा समाज है। समाज में क्या है कि पहले सती सुरमाल दास, गोविंद गुरु महाराज, मावजी महाराज की भविष्यवाणी, कई बार ये समाज के सुधार के बारे में कार्य हुआ है, लेकिन अब स्वतः युग की शैली बारी है। उसमें क्या है, अभी बहुत सारे समाज में एक तो नशा प्रवृत्ति बन गई है और समाज के जो फिजूल खर्चे हैं, इसको हमारे एक राजस्थान महासमिति जो है, इसके तत्वावधान में पूरे संभाग स्तर पर और जिला स्तर पर एक कार्यक्रम है, नुक्कड़ सभाई हो रही है और आदिवासी समाज को ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि यहाँ पर जो इसमें जो फिजूल खर्चे हैं इसको कम किया जाए, क्योंकि आमदनी एक जगह होती है और जो बच्चों में समाज में नए नए जो बहुत सारे खर्चे बढ़ रहे हैं तो उसको किस तरह से रोका जाए। और बहुत सारी समस्याएं हैं, डीजे हैं, जैसे मोबाइल है, मोबाइल भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, सभी चीज़ें अपने समाज में आज वैज्ञानिक का युग है, देखते हुए सभी चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। तो ये संदेश पहुंचा के आने वाली पीढ़ी के लिए, जो 50-70 साल के जो आदमी हो गए, उनके पास अनुभव होता, उस अनुभव का लाभ आने वाली पीढ़ी के लिए शेयर कर रहे हैं, ताकि हमेशा के लिए बना रहे। विशेष करके डीजे है, डीजे हमारे समाज में नहीं था। ये जो आदिवासी संस्कृति से हमारे ढोल कोंडी बहुत सारे वाद्य यंत्र है जो इसमें ये चला सकते हैं। अभी ये बॉलीवुड से आया हुआ है, देखा देखी जो नौकरी वाले हैं वो भी करते, नहीं है वो भी करते, समाज में कई सारे। लेकिन समाज में जैसे सभी बहुत सारे पैसे वाले हैं, लेकिन उसके ऊपर भी हमने नियम बना रखे हैं, चाहे नौकरी वाला हो कोई भी हो, लेकिन समाज के जाजम में गरीब और अमीर सभी एक समान रहेंगे। और आने वाले समय के लिए ये बहुत पूरे ज़िले में एक वातावरण का निर्माण हो रहा है। 1-2 गांव में हम करेंगे लेकिन वो वापस हो जाएगा, क्योंकि समाज तो हर जगह एक ही है। तो इसमें पूरे जिला स्तर पर ये बहुत अभियान अच्छी तरह से चल रहा है और चला के छोड़ेंगे, ये मेरा संदेश है, हमारे समाज का संदेश है। राजेंद्र जी गमेती, तोरणिया, कांटल क्षेत्र। आज आपने यहाँ पे एक दादम पे लाखों लोगों को इकट्ठा किया, ये लाखों लोगों तक ये बात पहुँचेगी, बताइए। मैं सबसे पहले तो एकता समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज आपने समय निकाल करके हमारे इस आदिवासी समाज के कार्यक्रम में पहुँचे। बात यह है कि मैं डूंगरपुर जिले का राजस्थान आदिवासी महासमिति का जिला अध्यक्ष हूँ। हमारा यही काम है कि हम समाज को एकत्रित करके हमें जो दिशाहीन भटक रही है या जो व्यसन के अंदर चली गई है या आपस में मन मुटाव चल रहे हैं, इसको किस तरह से हम ख़त्म करें, नष्ट करें और हमारी समाज एक जाजम पे बैठे, आगे बढ़े, विकास हो और शिक्षा के अंदर भी आगे बढ़े। तो ये जो मतलब हमारे कुरीतियाँ मानो या ये वादन जो ध्वनि प्रदूषण है, ये वायु प्रदूषण की तरह ये ध्वनि प्रदूषण भी है। तो इस ध्वनि प्रदूषण को हम रोकेंगे तो ही हमारे बच्चे पढ़ लिख करके IAS IAS अफसर बन सकते हैं, राजनीति में जा सकते हैं और अपने परिवार का विकास कर सकते हैं। तो महासमिति के माध्यम से मैं यही चाहता हूँ कि मेरे पूरे जिले के अंदर सभी लोग एक साथ बैठें, साथ बैठ करके एक भाईचारा का व्यवहार बनाएं, बच्चों को पढ़ाएं और सभी समाज के लोगों के साथ में अपना समन्वय बिठा सके। नहीं तो हम अगर से बिखरते जाएंगे, टूटते जाएंगे तो अन्य समाज से हम पिछड़ते जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम कहीं न कहीं एक रास्ते पे चलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और हमारे महासमिति का यही काम है कि हम आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों को एक साथ लाएं और साथ ला करके उनके मुँह से जो भी समाज में कुरीतियाँ उनसे हाथों से ही मतलब निपटारा करें, चुका सके। धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष सुंदरलाल जी हमारे बीच है, जो वरिष्ठ इस राजस्थान आदिवासी समिति को बनाया है, नींव रखी है। सर बताइए, आज क्या क्या निर्णय गया? सोना बंद किया गया है, चांदी चालू की गई, बताइए। आदिवासी महासमिति एक सामाजिक जनसंगठन है और ये 25 मई 2015 को इसकी हमने स्थापना की थी डूंगरपुर ज़िले से सटा हुआ बिलड़ी गांव के अंदर। और उस समय हमने हमारे संभाग भर के जो जनप्रतिनिधि थे,
वर्तमान, पूर्व और सामाजिक कार्यकर्ता, भगत और सभी जिले भर के सरपंचों को, संभाग भर के सरपंचों को हमने उस महासम्मेलन में हमने आमंत्रित किया था। उस समय हमने 21 सूत्री कार्यक्रम हमने समाज सुधार के लिए जारी किया था, जिसमें से आज कई ऐसे मुद्दे हैं जो अमल में ला चुके हैं। तो उस मुद्दों को तो हम छोड़ रहे हैं, और जो मुद्दे आज तक हमारे समाज सुधार के धरातल पर खरे नहीं उतरे हैं, उनके लिए हम सतत प्रयत्नशील हैं। आज का जो सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन के पहले हमारे 84 ब्लॉक, जोत्री ब्लॉक का सम्मेलन हो गया। हमने सागवाड़ा में पूर्व में भी एक बहुत बड़ी मीटिंग की, हमने आसपुर में भी मीटिंग की, हमने डूंगरपुर ब्लॉक का भी एक कार्यकर्ता सम्मेलन ऊपरगाम के अंदर आयोजित किया। और अब हम पूरे संभाग में जो हमारे खास ज़िले हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ और सलोमबर और राजसमंद, इन सब के हमने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं कि वहाँ पर आप सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवी और जनप्रतिनिधियों से मिल करके आप वहाँ पर कार्यक्रम तय करें और हर ब्लॉक का सम्मेलन आयोजित करें। और 25 मई जो आने वाला जो 25 मई है, उसको महासम्मेलन हम संभाग के किसी ज़िले में हम करने जा रहे हैं। तो हमारे जो सुझाव ले रहे हैं कि महासमिति के जो आज ये मुद्दे आज हमने रखे, ये सोना बंद करने का, क्योंकि सोना में ये है कि अन्य वस्तु की तो हम परख कर सकते हैं, घी में कर सकते हैं, दूध में कर सकते हैं, तेल में कर सकते हैं, आटे में कर सकते हैं, कपड़े, ये अच्छा कपड़ा है, बुरा कपड़ा, उसके तो परख हम कम से कम थोड़ी कर सकते हैं। लेकिन सोना एक ऐसी धातु है जिसके बारे में हम उसका पता नहीं लगा सकते। इसलिए आज सोने में सबसे ज़्यादा आदिवासी समाज के लोग लूटे जा रहे हैं, वो अनभिज्ञ हैं। इसलिए आज उनकी गाड़ी मेहनत का जो पैसा है, वो शादी ब्याहों में सोने के नाम पर सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा है। और जो डीजे हैं, इस डीजे के लिए पूर्व में देखा जाए तो कई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, यहाँ तक कि मौतें भी हो चुकी हैं। और इस डीजे के नाम से कई मुकदमेबाजी भी विभिन्न न्यायालयों में चल रही हैं। तो ये सबसे ज़्यादा हमारे समाज के लिए घातक है। बाकी दूसरे जो शराबबंदी की बात है, फिजूल खर्चा और है, और जो क्रियावर हैं, जो मौत के जो क्रियाक्रम में जो फिजूल खर्चा होता है, इन सभी को हम जड़ मूल से समाप्त करने के लिए हमारे महासमिति तमाम जन संगठन छोटे मोटे जो काम करते हैं उसको एक जाजम पर बैठाकर साथ में लेकर के सबके सहयोग से हम उसका उन्मूलन करना चाहते हैं। और हमें इसमें काफ़ी सफलता मिल रही है। कहीं हमारे इसमें विरोधाभास भी हो रहा है, तो इसके लिए भी हमने माननीय जिलाधीश महोदय डूंगरपुर को हमने पुलिस का सहयोग के लिए कि हर थानों में आप निर्देशित करें और हर गांव का जो बीट प्रभारी है पुलिस का, उसको भी आप मान लो कि एक बात कहना चाहूँगा। हाँ, अभी युवाओं की एक मीटिंगें भी चल रही है और युवाओं ने बताया है, हमारे मीडिया के माध्यम से बताया कि लाखों रुपये के हम डीजे लाए हैं और उस डीजे के लिए कोई ऐसा निर्णय लिया गया है कि तो वो डीजे कहाँ बजाया जाए, कैसे बजाया? ऐसा है, हमने जहाँ शादी ब्याह और इसके बाद में जहाँ ये बर्थडे मना रहे हैं इसमें, और इसके बाद जो जुलूस प्रदर्शन निकाले जाएं उसमें हमने ये पाबंदी लगाई है। बाकी मंदिर में कोई बजाए, कोई और शहर में बजाए और अन्य जगह कोई बजाए, तो उस पर हमने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। हमें तो सिर्फ हमारे गाँवों के अंदर क्या है कि शादी होती है तो जिस दिन से शुरुआत होती है शादी की, उससे जब तक शादी नहीं हो जाती है तब तक 12-13 दिन तक रात दिन 4-4 बजे तक ये डीजे बजाते हैं। घर पे बजाएगा उसके लिए भी कोई दंड रखा है आपके? छोटा जो कोई रेडियो है, छोटा सा है, साउंड है वगैरह ऐसा है, तो धीमी आवाज़ में
वो अपने लिए बचा सकते हैं, लेकिन ये ज़ोर ज़ोर से सारे गांव को 2-2 बजे तो सबको डिस्टर्ब करे, तो इसके लिए बिल्कुल हमने प्रतिबंध लगाया है। और इसके अलावा महासमिति सिर्फ यही नहीं, महासमिति इसके लिए हमारे जैसे पोस्को कानून बनाया। आज 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का जो जाए वो शादी लायक हैं वो शादी करे, और 18 साल से कम लड़की की उम्र है और इसके बाद में वो किसी से प्रेम संबंध हो जाता है या किसी के साथ में चली जाती है या शादी कर लेती है, तो उसके लिए भी हम जागरण कर रहे हैं कि इनको बिल्कुल बालिग होने के बाद में उसकी शादी कराई जाए। महाराज जी बताइए, आज राजस्थान आदिवासी महासमिति की एक बैठक है जो हुआ, उस बैठक में काफ़ी लोगों ने हिस्सा लिया, 53 ग्राम पंचायत के लोग शामिल थे, बताइए। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। आज हमारा आदिवासी जो समाज है वो विभिन्न प्रकार से दलित है, दबा हुआ है, अनलीगल फिजूल खर्चों से ऊपर नहीं उठ रहा है, जिसके ऊपर हमारे समाज के बुद्धिजीवियों ने, रिटायर्ड अधिकारियों ने, सरपंच मेंबरों ने, आदि जनों ने समाज के लिए सोचा। समाज के लिए सोचकर समाज का पैसा समाज में ही बना रहे। जिस तरह से सोना चांदी है, डीजे है, दारू है और ऐसे हमारे ऐसे कई सारी ऐसी कुरीतियाँ हैं जिसकी वजह से हमारा समाज ऊपर नहीं उठ रहा है। जैसे कि पहला उदाहरण, जैसे कि मैं आपको बताऊं, आजकल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की परीक्षाएं चल रही है, ऐसे में शादियां हो रही है, शादियों का सीज़न के अंदर डीजे चलते हैं, डीजे इस तरह से चलते हैं जिससे बच्चे प्रभावित होते हैं। एजुकेशन और डीजे दोनों साथ में है तो निश्चित है कि एजुकेशन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, और जिस समाज के अंदर एजुकेशन डावाडोल है वो समाज ऊपर नहीं उठ सकता। इन चीज़ों के ऊपर विचार करके विभिन्न प्रकार के हमारे साथियों ने, रिटायर्ड कर्मचारियों ने, बुद्धिजीवियों ने और इन लोगों ने सोचा, और समाज को भी इसकी ज़रूरत है। समाज ने अपने हाथ खड़े करके समर्थन दिया पूरा पुरजोर से। सागवाड़ा में ही नहीं, डूंगरपुर में ही नहीं, सारे राजस्थान में, सारे जहाँ तक सारे आदिवासी हैं वहाँ तक ये मैसेज जाना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। धन्यवाद। बिट्टू भाई, आज राजस्थान आदिवासी महासमिति की एक बैठक सरपंच संघ की हुई और उस बैठक में सबसे ज़्यादा मुद्दा जो है वो आपका डीजे के ऊपर उठाया गया। तो मैं आपसे एक ही सवाल पूछूंगा कि डीजे के लिए युवाओं की भी मीटिंगें चल रही है, वो कह रहे हैं कि लाखों रुपये हमने खर्च करा है और आपके पास भी कुछ प्रस्ताव आए हैं, तो बताइए डीजे के बारे में बताइए। डीजे एक मनोरंजन है और उसमें लोगों को जागरूक करने का, संदेश देने का काम कर सकती है डीजे। लेकिन डीजे में क्या है, अमर्यादित गाने बजते हैं, अमर्यादित नाच गान होता है, इससे सभ्य समाज लज्जित होता है, इसलिए लोगों में नाराज़गी है। जैसे सिनेमा बंद हुए, लोग देखने नहीं गए तभी बंद हुए हैं, हमारे सर्कस चले, सर्कस बंद हुए हैं, तो और आज ऑनलाइन का ज़माना आ गया है और होम डिलीवरी आ गई है, कई सारे धंधे प्रभावित होने वाले हैं। लेकिन डीजे वाले भाइयों को मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि आप अच्छे गीत लगाइए और आपका समय भी निर्धारित रखिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। इतना ही कहना है, बहुत बहुत धन्यवाद। वो एक आदिवासी महासमिति पूरा डूंगरपुर जिले का था और उसमें कुछ निर्णय लिए गए जो रकम भाव के बारे में। तो उसमें चांदी ही शादी में लड़की के लिए लेना है। कितनी देनी है चांदी? चांदी किलो से 1.25 किलो, 1.5 किलो के लमसम तय की नहीं है, लेकिन तय यही मानो कि 1 किलो के लगभग में, 1.25 किलो के लगभग में ही है। और सोना बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया है। बाकी ये अभी समाज में कुछ उसके घर पे ले जा कर के अगर चाहे तो उस लड़की को सोने से पूरी जड़ दे, समाज को कोई आपत्ति नहीं है। वो घर पे ले जा कर के चाहे कितना सोना उस लड़की को पहना दे, वो समाज के लिए कोई आपत्ति नहीं है। ओनली छोटे तबके के लोगों के लिए यही है कि जो बड़े लोग हैं इनके आधार से छोटे लोग चलने जाते हैं तो उनका घर बार ज़मीन बेचना पड़ता है और ये पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए सामाजिक ये रिवाज बिल्कुल बनाने के लिए समिति ने जो निर्णय लिया है उसमें सभी गांवों से, पालों से सभी लोग एक होकर के एक ही आवाज़ में कह रहे हैं कि ये जो महासमिति निर्णय ले रही है सबको मान्य है। डीजे पर बात चल रही है तो डीजे के लिए भी
ये है कि डीजे जो